हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 127.35 1.5% नीचे फ्राइडे के सेशन के अंदर में। और एनसीसी के चार्ट के ऊपर में एक प्रेशर मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे देखने पे कि एक प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है चार्ट्स के ऊपर में। एंड आई थिंक एक बड़ा मूव जो है ऑन द कार्ड्स हो सकता है एनसीसी के अंदर में। इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, चार्ट के अंदर में कुछ रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो सारा का सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे आगे आने वाले समय में एनसीसी कैसा परफॉर्म कर सकता है और उसके पीछे क्या रीजंस है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ, जो एक रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, वो स्टार्ट होता है मई से, मई के पहले हफ्ते से। जहाँ पे आप अगर ये सिर्फ मई से लेके अभी तक की कैंडल्स देखेंगे, मैं वीकली चार्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। मैंने एनसीसी के ऊपर पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और आपको एक सपोर्ट कैसे ट्रेल करना है उसका भी आइडिया बताया है। बेसिकली द वेरी सिंपल आइडिया ऑफ ट्रेलिंग अ सपोर्ट इज जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाता है। और अगर स्टॉक एक पर्टिकुलर ट्रेंड में है तो वो सपोर्ट वो नहीं तोड़ता जब तक वो ट्रेंड खत्म नहीं हो जाता है, राइट। और आपको ये जो सपोर्ट है रेड ग्रीन ग्रीन वाला, इसको आपको ट्रेल करते चलना है ऊपर, और अपना स्टॉप लॉस जो है धीरे धीरे आपको ऐसे ऊपर की तरफ में मूव करते चलना है। सो यू कैन सी दैट एनसीसी हैज परफॉर्म वेरी नीटली और अपना सपोर्ट ये लगातार ऊपर ऐसे शिफ्ट करते करते अभी जो उसका लेटेस्ट सपोर्ट बन के आता है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 105 106 के करीब जो बन के आता है। उसके बाद में इस हफ्ते इसने यहाँ पे शिफ्ट किया है और इसका जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो काफी करीब आके बैठ जाता है, दैट इज 117। ठीक है, तो आप 117 को याद रखिएगा। 117 समथिंग दैट आई विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। अब बात कर लेते हैं उस रेजिस्टेंस की या फिर उस दबाव की जो शेयर के ऊपर देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे ये सपोर्ट का मंत्रा है रेड ग्रीन ग्रीन का, वैसे ही रेजिस्टेंस का भी एक मंत्रा है। उसका सिंपल लॉजिक है ग्रीन रेड रेड की। जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद दो लगातार रेड कैंडल्स लाल कैंडल्स बन जाएं तब आप समझ लो कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है और कुछ रेजिस्टेंस हमारे को देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मई से लेके अभी तक हम बात करेंगे, तो सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मई के अंदर में पहला पैटर्न इसने ये बनाया रेड ग्रीन रेड रेड का, जहां पे एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो रेड कैंडल्स बनती है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ बनते हुए नजर आया, राइट। उसके बाद में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है और रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। नॉर्मली जब ऐसा होता है कि एक बड़ी रेजिस्टेंस को कोई कैंडल तोड़ता है तो फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है, लेकिन वो फॉलो अप बाइंग हमारे को देखने को नहीं मिली। देखने को क्या मिला कि उस ग्रीन कैंडल के बाद दोबारा से दो रेड कैंडल बन जाती है। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बना था वो दोबारा से हमारे को यहाँ पे बनता हुआ रिपीट दिखाई दिया, ग्रीन रेड रेड। सो बेसिकली अगर आप ये सारी लाइंस जो है मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो अगर आप बेसिकली देखोगे तो पहला जो रेजिस्टेंस बन के आया एनसीसी में वो था 127 का, 126.9 का। उसके बाद में जो अगला रेजिस्टेंस बन के आया है वो है 129.85 यानी 130 का। सपोर्ट भी जो है अब वो बढ़ बढ़ के ऊपर 117 पे आ चुका है, जो मैंने आपको पहले बताया। हफ्ता खत्म हो चुका है तो कैंडल भी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ देयर इज अ प्रेशर पॉइंट। अब क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट इतना करीब आ चुका है कि 130 पे आपका रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है और 117 पे आपका सपोर्ट खड़ा हुआ है, तब यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। और अब ये बात सामने आती है कि अब क्या होगा। आइदर साइड की मूव, मेरा मानना है कि अगर 130 के ऊपर गया तो और अच्छी जो है ऊपर की तरफ ये रैली जो है दिखाएगा, और 117 के नीचे गया तो वहां से आपको और फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर में किस तरफ जाएगा अगर इसकी बात करेंगे तो उसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, उसके पीछे रीजन है उसका डेली चार्ट। अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे और मई से लेके अभी तक अगर हम इसके ऊपर में ध्यान देंगे तो व्हाट यू कैन सी हियर इज दैट स्टॉक के अंदर में नीचे की तरफ में गिरावट तब आती है जब करेक्शन ना हुआ हो, राइट। लेकिन जो मई के अंदर में गिरावट हुआ था उसके अंदर में स्टॉक ऑलरेडी 30% करेक्ट हो चुका था, ऑलमोस्ट 30%। 130 से 100 रुपए पे स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है एक बारी, राइट। और 100 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि जब भी स्टॉक एक नए माइलस्टोन में जाता है, यानी कि अगर एक स्टॉक 3 फिगर का हो चुका है, 99 का स्टॉक 100 हो चुका है, तो वो 100 से नीचे आसानी से नहीं आता है। और वही हमारे को एनसीसी में होते हुए दिखा है कि 100 पे ही एग्जैक्टली सपोर्ट लेके मई के महीने
में ऊपर की तरफ अब 127 पे दोबारा ये खड़ा हुआ है। सो द कंसोलिडेशन एंड द करेक्शन हैज हैपेंड टू सम सॉर्ट। मैं ये बोलता कि 117 के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है अगर ये करेक्शन नहीं हुआ होता। सो देन अगेन आई रिपीट दैट एक बार 130 के ऊपर निकलेगा तो फॉलो अप बाइंग आपको और देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट ये समझना भी है कि 117 बेस का अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है और 117 अगर टूटेगा तो ये जो रैली है फिलहाल के लिए ये ओवर आप मान के चल सकते हो। सो आई थिंक इट इज अ वेरी टाइट सिचुएशन। ऊपर की तरफ में 130, नीचे की तरफ में 117, जो भी पहले टूटा आपको आगे की रैली वहीं से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एनसीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।